आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबर देखते हैं, समाचार देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यूपी ने किया जनसंख्या नीति विधेयक के मसौदे का अनावरण। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, प्रत्येक अखबार में छपी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिखा है, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए लक्षित विधेयक का पहला मसौदा जारी किया है। विधेयक में परिवार को 2 बच्चे या उससे कम तक सीमित करने वालों के लिए प्रोत्साहनों को सूचीबद्ध किया जाएगा। अर्थात जिनके 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है, उसको सरकारी लाभ दिए जाने की पूरी संभावना योगी साहब ने कर दी है। 2 बच्चे और मानदंड का पालन ना करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगर 2 बच्चों के मानदंड का पालन नहीं करेंगे तो कोई ना कोई कठोर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये सीधे सीधे आदेश जारी करने की पहल हो चुकी है। सरकार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर घोषित होने वाली एक नई जनसंख्या नीति बनाएगी। 11 जुलाई आपकी आ गई है, इसमें कोई बड़ी नीति बना देगी। ये आज से आपका काम जारी है, क्योंकि आज 11 जुलाई है और ये 10 जुलाई की खबर है। आइए, अब इससे संबंधित क्या क्या जानकारियां और यूपी की हो सकती हैं, जो हम आपको बार बार बताते आए हैं। हमने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश का जो पशु है वो कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पशु, रोज राजकीय पशु कहते हैं बारहसिंगा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या खबर हो सकती है, पक्षी भी हो सकता है। आपको कई बार बताया है सारस, ये सारस है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या खबर हो सकती है, आपका राजकीय वृक्ष पूछा जा सकता है कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपका उत्तर होगा जो अशोक का वृक्ष है। इस तरीके के प्रश्न पूछा आपसे। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में क्या स्थान है, स्थान क्षेत्रफल में, ये मैंने पीछे भी बताया था आपको, चौथा स्थान है। आपसे साक्षरता पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, ये आपको कई बार मैंने बताया है, 67.7 बताया है मैंने आपको, ये पूछा जा सकता है। पुरुष शासक, पुरुष की साक्षरता पूछ सकता है कि पुरुष की साक्षरता कितनी है, तो आपको मैंने बताया था 77.3%। महिला स्त्री की पूछ सकता है, महिलाओं की पूछ सकता है कि महिलाओं की क्या है, मैंने आपको बताया था 57.2%। और आपसे नगर की जनसंख्या पूछ सकता है, नगर की साक्षरता पूछ सकता है कि नगरीय साक्षरता क्या है, मैंने आपको बताया था 75.1%। नगर में भी ये पूछ सकता है कि पुरुष की कितनी है, ये कई बार कंपटीशन में आया है। नगर में पुरुष की 80.4%। नगर में स्त्री की भी पूछ सकता है, स्त्री की क्या है 69.2%। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से संपूर्ण तैयारी करनी है, ताकि आने वाले समय में जो पेट का एग्जाम निर्धारित हो गया है उसे 100% आपको क्वालिफाइड करना है। यदि इस तरीके से आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप करंट के साथ पुरानी जीके, जिसे स्टैटिक जीके कहते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। और आपको मैंने ये भी अभी बताया था, एक वीडियो मैंने बना के डाली थी कल 10 तारीख में, कि एकदम से तैयार हो जाइए, इसका मेंस एग्जाम अक्टूबर में होने की संभावना है। शुक्रवार के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर ये संकेत दिया है, हर हालत में मुझे दिसंबर में नियुक्ति पत्र देने हैं, इसलिए अक्टूबर में पैट का मेंस होगा, नवंबर में रिजल्ट आएगा, दिसंबर में इसका फाइनल नियुक्ति मिल जाएगी। उसके पीछे तर्क ये है, क्योंकि दिसंबर में आचार संहिता लगने की संभावना है और उत्तर प्रदेश के छात्रों को रोजगार मिला नहीं है, वही बहुत ही रोजगार के तलाश में घूम रहे हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं
कि मैं पूरी तरीके से रोज जो बेरोजगार हैं उन्हें संतुष्ट कर दूं। इसलिए साथियों, इस मौके का फायदा उठाइए, पूरी तरीके से अपनी जकड़ में रखिए, पूरी तरीके से नौकरी की तैयारी में रहिए, और मछली जैसे अर्जुन ने उसकी मछली की आंख पर निशाना लगाया था, ऐसे ही आप टैग पे निशाना लगाइए। हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी है। आगे मैंने उत्तर प्रदेश की मैपिंग करानी चालू कर दी है। जो भी प्रश्न आएगा उसकी कभी कभी मैपिंग कराया करूंगा, ताकि हर हालत में कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि मैप से संबंधित अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। देखिए, ये मैप का नक्शा है। मैंने आपको बताया था उत्तर में सहारनपुर है, ये सहारन, आपका ये पूरब में बलिया है। आपको बताया था मैंने, ये इधर सोनभद्र है। ये मैंने आपको बताया था किधर गया, शामली वाला इधर है। तो अब आपको करना क्या है, पूछा किस तरीके से जाएगा? इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सहारनपुर जो है, सहारनपुर है वो किस प्रदेश से लगता है? तो सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, हिमाचल प्रदेश से। केवल एक प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद याद रखना है। सॉरी, मिट रहा है, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश की। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की सीमा किससे लगती है? तो उत्तराखंड की सीमा आपकी सहारनपुर से भी लगती है, जो मैंने अभी निशान लगाया। आपकी मुजफ्फरनगर से भी लगती है, ये मुजफ्फरनगर है। आपकी बिजनौर से लगती है, ये बिजनौर है। आपकी मुरादाबाद से लगती है, ये मुरादाबाद है। आपकी रामपुर से लगती है, ये आपका रामपुर है। आपकी बरेली से लगती है, ये बरेली है। आपकी पीलीभीत से लगती है, ये पीलीभीत है। अर्थात ये 7 जिले हैं जो उत्तराखंड की सीमा से लगते हैं। ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड से लगे जिलों की संख्या कितनी है, 7। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जिले लगते हैं। तो आपको बेधड़क बताना है कि सहारनपुर लगता है, मुजफ्फरनगर लगता है, मुरादाबाद लगता है, रामपुर लगता है, बिजनौर लगता है, बरेली लगता है, पीलीभीत लगता है। ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात और है, अपने देश की जो अपना जो उत्तर प्रदेश है, इससे एक देश की सीमा लगती है जिसे कहते हैं नेपाल। पूछा जा सकता है कि नेपाल से कितने जिले लगते हैं? तो इससे भी हैं 7 जिले। 7 जिले कौन से हैं? आपका पीलीभीत है, आपका लखीमपुर खीरी है, आपका बहराइच है, ये बहराइच है आपका। आपका श्रावस्ती है, ये श्रावस्ती है आपका। आपका सिद्धार्थनगर है, ये आपका सिद्धार्थनगर है। आपका महाराजगंज है, ये आपका महाराजगंज है। ये सीमा लगती है। ये कुल मिला के 7 हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सहारनपुर जो जिला है, ये वाला जिला, इसमें सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका हिमाचल तो है ही, जो एक प्रदेश मैंने इधर बताया जो पूरब में है, मगर और है, एक हरियाणा भी है, जो मैं आपको पीछे एक ही बता पाया था। मैं दोबारा से अपनी गलती संभाल लेता हूँ। और एक उत्तराखंड है, इनसे लगती है, मतलब हरियाणा से लगती है, हिमाचल से लगती है, और उत्तराखंड से भी लगती है। इधर आपका सोनभद्र है। सोनभद्र की सीमा जो लगती है वो किस किस से लगती है? आपकी झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपका और क्या प्रश्न हो सकते हैं? हरियाणा से पूछ सकता है कि हरियाणा से कितने जिले लगते हैं? तो हरियाणा से देखो सहारनपुर लगता है, ये सहारनपुर हो गया। और आपका शामली लगता है। किधर गई आपकी शामली? शामली है इसमें, इधर की साइड में शामली है। ये शामली से लगती है। आपकी बागपत से लगती है, बागपत ये है आपकी। और आपकी गौतम बुद्ध नगर से, ये GBN लिखा हुआ है। अलीगढ़ से लगती है, जो आपका ये है अलीगढ़ लिखा हुआ है। आपकी मथुरा से लगती है, जो मथुरा आपकी इधर है। तो इस तरीके से ये सीमा आपकी लगती है। राजस्थान से केवल 2 की लगती है, मथुरा और आगरा की। मथुरा ये वाला, और आगरा ये वाला लगता है। इस तरीके से आपको सीमाओं पर नजर रखनी है। मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश राज्य है वो 3 तरफ से ललितपुर से, ये ललितपुर है। मध्य प्रदेश 3 तरफ से इधर से भी घिरा है,
इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है। ये मध्य प्रदेश की सीमा है, अर्थात ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला जो है वो केवल मध्य प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए, ये बताने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इतना इतना बताएंगे ताकि और भी प्रश्नों पर टाइम देना। आइए, अगली खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण। बलजीत कौर तुलसी की नई पुस्तक कौन सी है? प्रधानमंत्री मोदी को 9 जुलाई 2021 को स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण की पहली प्रति प्राप्त हुई है। पहली, ध्यान रखें, जहां पहली आ जाए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह मानव रूप में सिख गुरुओं में 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। ये मैंने आपको बताया है और भी बता दूंगा। उन्हें 9 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी में विराजित किया गया था। ये पुस्तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इग्नू द्वारा प्रकाशित की गई है। ये आपके प्रधानमंत्री हैं, ये बलजीत कौर हैं। हाथ में पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है। पहली पुस्तक है श्री गोविंद सिंह की, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध होगी, लागू होगी। आइए आगे, ये देखो, मैंने गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। हर बार बताता हूं, इस बार भी बता देता हूं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सिख धर्म के जो है वो 10 गुरु हैं, और 10 के 10 गुरु के मैंने नाम बताए थे। प्रथम गुरु कौन है? ये गुरु नानक हो गए। दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद हो गए। तीसरे गुरु कौन है? रामदास हो गए। हाँ, मैंने आपको बताया कि ये प्रथम गुरु गुरु नानक है। सॉरी, गुरु नानक हैं। दूसरे गुरु अंगद हैं। तीसरे अमरदास हैं। चौथे रामदास हैं। पांचवें अर्जुन देव हैं। छठे आपके हरगोविंद हैं। सातवें आपके हर राय हैं। आठवें आपके हरकिशन हैं। नौवें आपके गुरु तेग बहादुर हैं। 10वें आपके गुरु गोविंद सिंह हैं। ये मैंने आपको पहले भी आपको बता रखा है। इसको भी मैं सटीकता से आपको बता देता हूँ। और मैंने ये भी आपको बताया पहले, और भी बता देते हैं कि स्थापना किसने की। प्रश्न आ सकता है सिख धर्म की, तो आपका उत्तर होगा गुरु नानक। बहुत ही बार कंपटीशन में आया हुआ है, जड़ से रट लो बिल्कुल। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये भी प्रश्न आ सकता है कि लंगर व्यवस्था किसने चलाई। जो सिख सिख धर्म है, उसमें सिख धर्म में लंगर व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? तो ये भी उत्तर आपका गुरु नानक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लंगर व्यवस्था स्थायी किसने करी। ये प्रश्न हो सकता है स्थायी। तो स्थायी जो करी थी वो गुरु अंगद ने की थी। ये ध्यान रखना है आपको, स्थायी व्यवस्था। और आपको एक प्रश्न हो सकता है कि गुरमुखी लिपि जो होती है उसका प्रचलन किसने किया। गुरमुखी लिपि, ये पंजाबी भाषा की लिपि होती है। आपको ये गुरु अंगद ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? एक प्रश्न आता है कि आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की। जो आदि ग्रंथ होता है उसकी स्थापना किसने की। आदि ग्रंथ, सॉरी, ये आदि ग्रंथ, तो आपका ये मैंने आपको बताया अर्जुन देव ने की। अर्जुन देव, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है आपको? प्रश्न बन सकता है कि जो अर्जुन देव थे उसको किसने मारा। अर्जुन देव को किसने मारा? जहांगीर ने मारा। और जहांगीर ने क्यों मारा? मैंने ये बताया कि जहांगीर खुसरो की सहायता कर रहे थे, इसलिए, मतलब जहांगीर जहांगीर ने इसलिए मारा कि जो खुसरो की सहायता गुरु अर्जुन देव कर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अकाल तख्त की स्थापना किसने की? ये कई बार आता है। अकाल तख्त हरगोविंद ने की। आपको ये ध्यान रखना है।
बहुत बार प्रश्न आया है। और आपको ये भी आ सकता है, तेग बहादुर की हत्या किसने की? तेग बहादुर की हत्या मैंने कई बार बताया है आपको, औरंगजेब ने की। ये बात बताई है बार बार, मगर हर बार रिपीट कराएंगे ताकि आपसे कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। तेग बहादुर की हत्या क्यों की? क्योंकि तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। जो औरंगजेब थे वो ये दबाव बना रहे थे कि तेग बहादुर जी आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने औरंगजेब ने उनको मार दिया। अच्छा, खालसा पंथ की स्थापना की किसने की? खालसा पंथ, तो इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इतने ही प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। आइए आगे देखते हैं। बहुत बड़ी खबर सभी अखबारों में, डेनमार्क को मिला विश्व का सबसे बड़ा सैंड कैसल। सैंड कैसल है क्या, पहले तो ये समझने की बात है। सैंड कैसल, क्योंकि सैंड कैसल अगर इसमें लिख के आ गया, हिंदी क्या है, इसे कहते हैं रेत का महल। ये है रेत का महल, और कितना बड़ा है कितना लंबा है ये देखिए। डेनमार्क के डिजाइनरों ने विश्व का सबसे बड़ा सैंड कैसल बनाया है। सबसे बड़ा आ गया विश्व का, दुनिया का, जो 69 फीट से अधिक लंबा है, जिसे हम 21.6 मीटर कहेंगे। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार निर्माण में 5,000 टन से अधिक रेत लगी है, और इसने जर्मनी में स्थित पिछले सबसे बड़े सेंट कैसल को 10 फीट से अधिक से पीछे छोड़ दिया गया है। 10 फीट से, मतलब इससे पहले जो रिकॉर्ड था सेंट कैसल का, वो जर्मनी के नाम था। अब जर्मनी का नाम पीछे हो गया है, अब आपको नाम आ गया है डेनमार्क का, क्योंकि जर्मनी में जो था वो 17.66 मीटर लंबा था सेंट कैसल, और इसमें जो है 21.16 मीटर है। 30 रेत मूर्तिकारों की मदद से डच निर्माता विल्फ्रेड स्टीजन ने सेंट कैसल बनाया। ये आपको ध्यान रखना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं, पूछ सकता है कि राजधानी कहाँ है डेनमार्क की, ये प्रश्न हो सकता है। राजधानी है कहाँ, तो आपको बताना है जो कोपेन हैगन है, कोपेन हैगन, ये आपको बताना है। राजधानी के अलावा आपसे मुद्रा पूछी जा सकती है कि मुद्रा कहाँ है, तो आपको बताना है डेनिस क्रोन, डेनिस क्रोन है, ये आपको बता देना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा भाषा कौन सी है डेनमार्क की, तो डेनिस है, ये आपको बता देना है। और क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है आपका जो प्रधानमंत्री है वहां के, वो इस समय वर्तमान में कौन है, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो आंद्रेस है, आंद्रेस नाम आगे भी लगा हुआ है, आंद्रेस फाग है कुछ, आंद्रेस फाग करके है, तो ये आपके कहना है आंद्रेस फाग। और आपका राष्ट्रपति पूछा जाए तो ये समझ लो राष्ट्रपति नहीं होता है वहां, राष्ट्रपति नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। द्वीपों की संख्या कितनी है डेनमार्क में? 443 द्वीप है, ये आपको द्वीप समूह है, ये याद रखना है आपको। देश ये डेनमार्क है कहाँ? उत्तरी यूरोप में है, ये आपको याद रखना है। ये इस तरीके से डेनमार्क से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और डेनमार्क का जो सबसे बड़ा शहर है वो कोपेनहेगन ही है, जो डेनमार्क की स्वयं राजधानी है। आइए साथियों, आज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये करंट अफेयर्स की मैपिंग भी की, और प्रतिदिन कोई ना कोई मैपिंग करेंगे, जिससे कि आपकी पुरानी जीके, स्टैटिक जीके, जो कंपटीशन में आने वाली जीके है, वो स्ट्रांग हो जाए। और जो छात्र केवल करंट अफेयर्स ही देख रहे हैं, उनसे उसे देखकर भी वो कंपटीशन में फाइट होने की क्षमता रखें। ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी विचारधारा है। आइए एक बार रिपीट करते हैं। हमने पहली बार जो रिपीट किया वो ये, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारा प्रश्न था, जो मैंने मैपिंग कराई, उसमें मैंने आपको बताया कि जो हिमाचल प्रदेश है
उसकी सीमा जो है कौन से प्रदेश से लगती है। हिमाचल प्रदेश की सीमा किस जिले से लगती है, तो मैंने सहारनपुर बताया आपको। और सहारनपुर जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो मैंने बताया हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, हरियाणा से लगती है, ये आपको मैंने बताया। आपको पीछे ध्यान होगा कि उत्तराखंड उत्तराखंड जो राज्य है वो उत्तराखंड से कितने जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के। मैंने आपको बताया सहारनपुर टच करता है, मुजफ्फरनगर टच करता है, बिजनौर टच करता है, मुरादाबाद टच करता है, रामपुर टच करता है, बरेली टच करता है, पीलीभीत टच करता है। मैंने क्रम से बताया, सहारनपुर सबसे पहले है, उसके बाद में मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर आता है, फिर मुरादाबाद आता है, फिर रामपुर आता है, फिर बरेली आता है, फिर पीलीभीत आता है। ये साथियों 7 जिले हैं। एक अपना देश है, मतलब अपना देश नहीं, एक देश है, अपने उत्तर प्रदेश से 7 जिले लगते हैं नेपाल से। पीलीभीत लगता है, लखीमपुर खीरी लगता है, बहराइच लगता है, श्रावस्ती लगता है, सिद्धार्थनगर लगता है और महाराज नगर लगता है, महाराजगंज लगता है। सॉरी, महाराज नगर नहीं है, उसका नाम महाराजगंज है। ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया था कि सोनभद्र जो जिला है उससे कौन से राज्य लगते हैं। मैंने आपको बताया बिहार लगता है, झारखंड लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, अर्थात 4 राज्य लगते हैं। ये बात आपको बताई। हरियाणा से मैंने बताया सहारनपुर लगता है, शामली लगता है, बागपत लगता है, गौतम बुद्ध नगर लगता है, अलीगढ़ लगता है और आपका मथुरा लगता है। ये मैंने आपको बताया। साथियों, मैंने आपको ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताया बारहसिंगा होता है, पक्षी बताया सारस होता है। आपको मैंने उसके साक्षरता बताई कि साक्षरता कितनी होती है। साक्षरता के बारे में मैंने आपको बताया था, साक्षरता 67.7 होती है। पुरुष की बताई थी कि पुरुष की 77.3 होती है। स्त्री की बताई थी कि 57.2% होती है। फिर मैंने नगर की साक्षरता बताई थी कि नगर की साक्षरता उत्तर प्रदेश में कितनी है, 75.1% है। पुरुष की उसमें कितनी है, 80.4 है। स्त्री की कितनी है, 69.2 है। फिर मैंने आपको ग्रामीण की नहीं बताई थी। तो इस तरीके से साथियों, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। बड़े दिल से देखिए, बड़ी तमन्ना से देखिए, नौकरी को पकड़ के रखिए, अपने कब्जे में रखिए है, क्योंकि आपको दिसंबर तक कोई ना कोई नौकरी हर हालत में मिल जाएगी। मैं पूरी तरीके से करंट करा रहा हूँ, इतिहास करा रहा हूँ, भूगोल करा रहा हूँ, संविधान की वीडियो डाल रखी है। करंट की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आपको पेट में 100% सफलता मिले। आइए साथियों, एक इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए। आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।